सोचिए, राजस्थान के दो मशहूर शहर अलवर और भरतपुर, इनके बीच का सफर जो अभी बहुत लंबा और थकाऊ है, वो बहुत जल्द बदलने वाला है। और कैसे? एक बिल्कुल नए सुपर हाईवे से। तो आइए समझते हैं इस पूरे बदलाव की कहानी को। तो इस बदलाव को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि अभी आज की तारीख में इन दोनों शहरों के बीच का सफर है कैसा। 100 किलोमीटर। सुनने में तो लगता है कि अरे, ये तो कोई खास दूरी नहीं है, है ना? पर सच तो ये है कि अलवर और भरतपुर के बीच यही सफर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। देखिए, चाहे कैब से जाएं, बस से या ट्रेन से, कोई भी ऑप्शन न तो सस्ता पड़ता है और न ही जल्दी पहुंचाता है। जो सबसे तेज ऑप्शन है यानी कैब, वो भी कम से कम 3 घंटे तो ले ही लेती है। और किराया, वो तो जेब पर अच्छा खासा भारी पड़ता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, सिर्फ 93 किलोमीटर के रास्ते पर 5-5 टोल प्लाजा। ये तो नियमों के भी खिलाफ है और सफर करने वालों के लिए तो समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। तो ये तो थी सारी दिक्कतें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी उस सॉल्यूशन पर जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देगा। तो इन सारी परेशानियों का एक ही जवाब है, और वो है एक बहुत बड़ा बदलाव। एक बिल्कुल नया 4 लेन हाईवे। जी हाँ, ये जो अभी की संकरी 2 लेन सड़क है ना, ये अब एक शानदार सुपर हाईवे बनने जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नया सुपर हाईवे होगा कैसा? चलिए, इसके पूरे ब्लूप्रिंट को जरा समझते हैं। देखिए, इस बड़े बदलाव की कीमत भी बड़ी है। करीब करीब 667 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, जो अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और पता है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये सारा पैसा सिर्फ सड़क बनाने में नहीं लग रहा। इसका एक काफी बड़ा हिस्सा, करीब 22%, जमीन खरीदने के लिए रखा गया है, ताकि ये प्रोजेक्ट असल में शुरू हो सके। और ये नया हाईवे पूरे 95 किलोमीटर्स का होगा। मतलब अलवर से भरतपुर तक का पूरा सफर एकदम स्मूथ, बिना किसी रुकावट के। ये सिर्फ एक सीधी सपाट सड़क नहीं है। सेफ्टी के लिए इसमें प्रॉपर डिवाइडेड हाईवे होगा। और जो डीग, नगर, कुमेर जैसे कस्बे हैं ना, उनके लिए बाईपास भी बनाए जाएंगे। इससे होगा क्या? शहरों के अंदर का जो ट्रैफिक जैम है वो कम हो जाएगा, और सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सेफ हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स। पर इसका असली असर, मतलब हमारे आपके सफर पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फायदा टाइम का। जो सफर अभी 3 घंटे से भी ज्यादा का है, वो घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। जरा सोचिए, जो लोग रोजाना अप डाउन करते हैं या जो व्यापारी हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। और बात सिर्फ अलवर भरतपुर तक ही सीमित नहीं है। ये नया हाईवे सीधा देश के सबसे जरूरी एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा इलाका एक बहुत बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। और देखिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सतीश कुमार खुद भी यही बात कहते हैं। उनका मानना है कि इस 4 लेन के बनने से गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी, लोगों का टाइम बचेगा। मतलब सीधा सीधा फायदा यहाँ के लोगों को ही होने वाला है। लेकिन जानते हैं, एक सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं होती। इसका असर बहुत गहरा होता है। ये पूरे इलाके की तस्वीर, बल्कि तकदीर भी बदल सकती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कॉरिडोर इफेक्ट कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो जहां जहां से हाईवे निकलता है ना, वहां वहां तरक्की खुद ब खुद पहुंच जाती है। जमीन के दाम बढ़ जाते हैं, नए नए बिजनेस खुलते हैं, और डेवलपमेंट की स्पीड कई गुना तेज हो जाती है। और इसका असर तो अभी से दिखना शुरू भी हो गया है। डीग और कुमीर जैसे इलाकों में जमीन की डिमांड बढ़ने लगी है। जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनके पास नए होटल्स और टाउनशिप बनने की भी उम्मीद है। मतलब साफ है, ये हाईवे अपने साथ डेवलपमेंट की एक पूरी लहर लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सिर्फ एक सड़क को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, बेहतर कनेक्टिविटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, और सबसे जरूरी सेफ्टी में। ये इस पूरे इलाके का भविष्य तय करने वाला है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, 545, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो कड़वी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में हम बस इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि क्या एक नई सड़क सिर्फ हमारा समय बचाती है, या फिर डिवाइडेड हाईवे और बाईपास जैसी सुविधाओं के साथ ये कीमती जिंदगियां भी बचा सकती है। शायद इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर यही होगा